हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक का नाम है वी मार्ट रिटेल, जो आपका V2 के जैसा बिजनेस मॉडल है, जो वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में काम करते हैं। और एक है आपका साई सिल्क कला मंदिर, जो आपका साड़ी का बिजनेस करते हैं मेनली साउथ इंडिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वी मार्ट रिटेल के बारे में। डिस्कस करने के पहले वी मार्ट रिटेल का बिजनेस मॉडल शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे वी मार्ट रिटेल का 3 सेगमेंट है। इसका जो मेजर सेगमेंट है वो है आपका वी मार्ट, और दूसरा है इसका अनलिमिटेड करके है। इन लोगों ने एक एक्वायर किया था एक बिजनेस को, फिर इसको नाम दिया अनलिमिटेड करके। और इसका जो प्रेजेंस है अनलिमिटेड का वो साउथ और वेस्टर्न सेगमेंट पार्ट में है इंडिया का, और आपका नॉर्दर्न और ईस्टर्न और उसके साथ मिडिल इंडिया में आपका वी मार्ट का प्रेजेंस है। तो वी मार्ट अपने साउथ और वेस्ट में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए अनलिमिटेड का एक्विजिशन किया था। तो ये हो गया अनलिमिटेड। उसके बाद और एक सेगमेंट है इसका लाइम रोड करके एक सेगमेंट है। लाइम रोड क्या करते हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग अपना जो कपड़े हैं उस कपड़े को जो ऑनलाइन के थ्रू ये लोग ओमनी चैनल के थ्रू सेल करते हैं। ये जो अपना क्लोथ्स वगैरह है वो खुद का जो ऑफलाइन जो स्टोर्स है उससे पिकअप करते हैं, और जो डिलीवरी का जो पॉइंट होता है उसमें डिलीवरी कर देता है। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो इसका जो वी मार्ट और जो अनलिमिटेड है वो ऑफलाइन सेगमेंट है, और आपका लाइम रोड है ऑनलाइन सेगमेंट। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q1 FY26 के रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 23% से ग्रो किया है, और इसका ट्रिपल एस जी 8% है। वी मार्ट का ट्रिपल एस जी है 9%, वी मार्ट का 8%, और आपका अनलिमिटेड का है 13%। तो एस का नंबर मोटा मोटी ठीक ठाक है, ग्रोथ भी मोटा मोटी ठीक ठाक है। और अगर आप स्टोर के बारे में देखेंगे, इन लोगों ने Q1 में ऑलमोस्ट 14 स्टोर ओपन किया है, और इसके पास अभी टोटल 591 स्टोर इसके पास अभी अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वगैरह था, तो मैनेजमेंट ने कहा था कि हम मोटा मोटी 15% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे FY27 में। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ है अगले क्वार्टर में भी 20% के ऊपर था, और इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे 20% के ऊपर है, यानी 23% है। तो इसका जो ग्रोथ है ये थोड़ा, अगर आप लास्ट साल को देखेंगे उससे बेहतर हुआ है। लास्ट 2-3 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 15 के नीचे था वो 20 के ऊपर आ चुका है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे है, ये एक पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। उसके साथ इसका एस का नंबर देखेंगे, ट्रिपल एस का नंबर वो भी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट 9% है, जो कि ठीक ठाक है। और स्टोर एडिशन ये नॉर्मली 70-80 स्टोर पर ईयर ये लोग ओपन करते हैं, और Q1 में इन लोगों ने 14 स्टोर ओपन किया है। तो बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इससे बेहतर बिजनेस मॉडल इस पूरे सेगमेंट में अवेलेबल है। तो यही था। तो इसका जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से गुड कैटेगरी में आएगा। तो यही था वी मार्ट का डिस्कशन। अब चलते हैं जो सेकंड जो बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है साई सिल्क कला मंदिर। तो साई सिल्क कला मंदिर क्या करते हैं, इसके बहुत सारे फॉर्मेट का स्टोर होता है, जैसे कला मंदिर, बड़ा महालक्ष्मी, फिर मंदिर, भल्ली सिल्क, KLM फैसल मॉल। तो बहुत सारा का इसका सेगमेंट है, और उस सेगमेंट में मेनली ये लोग जो औरत का जो साड़ी कुर्ता इस सब कुर्ती इस तरह का चीज़ें सेल करते हैं। और उसके साथ इसका जो KLM फैशन मॉल है, इसमें जो मेल फीमेल बच्चे सभी का कपड़े ये लोग सेल करते हैं। लेकिन ये जो मेनली जाना जाता है साड़ी के लिए। तो इसका जो मेजोरिटी जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है वो साड़ी से होता है। और इसका अगर आप जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे तो ये एक साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है। इनमें से मेनली तमिलनाडु और तेलंगाना में इसका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला इस तरह का रीजन में, तेलंगाना में इसके सबसे ज़्यादा स्टोर्स है इसका। तो एक साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है। तो इसके बाद अगर आप इसका Q1 FY26 का रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट मोटा मोटी 1% से डी ग्रो हुआ है। और अगर आप इसका स्टोर के बारे में देखेंगे तो इसका Q1 में इन लोगों ने ओनली 2 स्टोर ओपन किया है, और इसका टोटल स्टोर है 83। और मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसका जो मैनेजमेंट जो इसका ग्रोथ का गाइडेंस दिया था वो मोटा मोटी
अगले साल जो यानी FY26 में जो गाइडेंस दिया था उसके अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और अभी तक उन लोगों ने FY27 का कोई गाइडेंस नहीं दिया है। और अगर आप FY Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही पुअर रिजल्ट है। -1% से इसका रेवेन्यू डिग्रो हुआ है और स्टोर एडिशन भी बहुत ही स्लो है और ये अपना जियोग्राफिकल एक्सपांसन भी उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है। ये मेनली साउथ इंडिया में इसका प्रेजेंस है। तो मेरे हिसाब से इसका नंबर लास्ट 2-3 क्वार्टर से बहुत ही बुरा आ रहा है। पहले अगर आप इसका Q2 का नंबर देखेंगे तो Q2 का जो नंबर था उसमें मैनेजमेंट ने गाइड किया था 18 से 20%, फिर इन लोगों ने गाइडेंस को काट किया 15% किया, फिर भी इन लोगों ने अपना गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाया। 15% बोला था, इन लोगों ने किया 5%। तो इसका मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है उसके अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाते थे कर पा रहा है। तो यही बात है। उसका बिजनेस का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो साइसिल कलामंदिर का नंबर एज ऑलवेज बैड चल रहा है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसका नंबर बहुत ही बुरा ये लोग पब्लिश कर रहा है। तो यही था आज का 2 वीडियो। आपका साइसिल कलामंदिर का नंबर एकदम बुरा है यानी वर्स्ट है और आपका जो वी-मार्ट रिटेल जो है उसका नंबर गुड है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।